के अहकाम सीख लो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबा से फरमाया अला हल बल्लगतु, नमाज का, रोजे का, हज का, ज़कात का, सुन्नत और शरीयत का, खुशी और गमी का हर तरीका मैंने तुम तक पहुंचा दिया, सिखला दिया। तो सबने बैक जबान होकर कहा बल्लगत रिसाला व अद्दैतल अमाना व नसहतल उम्मा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने पहुंचाया नहीं, पहुंचाने का हक अदा कर दिया, आपने अमानत का हक अदा कर दिया, व नसहतल उम्मा, और आपने उम्मत की पूरी खैरखाई की, हर ज़ेर व ज़बर आपने मिन व अन इल्मी अमली हम तक पहुंचा दिया। अब अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाहुम्मा अशहद, ए अल्लाह आप गवाह रहना। कितनी अहम बात है, ए अल्लाह आप गवाह रहना, ए अल्लाह आप गवाह रहना, ए अल्लाह आप गवाह रहना। उंगली का इशारा किया, ये सब मेरी उम्मत हाजी सारे गवाह हैं कि मैंने पूरा दीन इन तक पहुंचा दिया। ए अल्लाह आप गवाह रहना, ए अल्लाह आप गवाह रहना। लेकिन सहाबा थे, वो हमारी तरह नहीं थे कि एक अल्फाज सुना बस उसका एक ही माना है, नहीं, उसके मफहूम में, उसकी गहराई में वो उतर जाते थे। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें गवाह बनाकर अल्लाह के सामने पेश कर रहे हैं कि अल्लाह गवाह रहना, ये सारे गवाही दे रहे हैं कि मैंने दीन पहुंचा दिया, इस्लाम पहुंचा दिया। कितनी गहरी बात। अब सहाबा जो हज पर आए हुए थे, अल्लाह करे हम भी समझ जाएं, जो हज को जा रहे हैं आज, जिनके यहाँ जमा किया गया, मर्द भी औरतें भी, जिस तरह वो समझ गए थे, इस तरह अगर ये भी समझ गए तो इंशाअल्लाह ऐसे हम भी मकबूल हैं जैसे वो मकबूल थे। तो सहाबा क्या समझे? सहाबा समझ गए कि अल्लाह के नबी हमें गवाह बना रहे, मक्के वालों को, मदीने वालों को, कि इन्होंने दीन इस्लाम हम तक पहुंचा दिया। अब कह रहे अल्लाहुम्मा अशहद, ए अल्लाह गवाह रहना। और फिर उसके बाद अल्लाह के नबी ने कहा फल्युबल्लिगिश शाहिद मिनकुमुल गाइब। अब जितनी हज करने वाले मर्द यहाँ हैं, अब जितनी हज करने वाली औरतें यहाँ हैं, जिन्होंने मुझसे दीन सीखा समझा और गवाही दे रहे हैं, फल्युबल्लिगिश शाहिद, अब सारे हज करने वाले मर्दों की, अब सारे हज करने वाले औरतों की जिम्मेदारी है इस सारे दीन को उम्मत तक, इंसानियत तक पहुंचा दें। इतनी बात होगी? नहीं, सहाबा समझ गए कि अल्लाह के नबी ने हमें पेश किया अल्लाह के सामने, अब हमें पेश करना है दुनिया वालों को अल्लाह के सामने। अल्लाह के नबी ने तो मक्के वालों को पेश किया, मदीने वालों को पेश किया, अब आप जा रहे हैं, 23 साल की जिंदगी है, मुख्तसर वक्त है, आपको इस दुनिया से जाना है, हमें अभी दुनिया में है, हमारी औलादे अभी दुनिया में है, ये सिलसिला अभी कायम रहेगा, जारी रहेगा। रसूलुल्लाह ने तो हमें पेश किया कि ये मक्के वाले, मदीने वाले, अंसार, सहाबा गवाह है मेरे दीन पहुंचाने के। अब अल्लाह के नबी हमें कह रहे हैं फल्युबल्लिगिश शाहिद। अल्लाह ने अपने नबी को कहा था या अय्युहर रसूल बल्लिग, रसूल आप तबलीग करो, तो आपने तबलीग कर दी। अब रसूल हमें कह रहे हैं फल्युबल्लिगिश शाहिद, अब तुम्हें तबलीग करनी है। तो इस तरह अल्लाह के नबी ने हमें अल्लाह के सामने पेश किया, अब हमें भगवानपुर वालों को पेश करना है अल्लाह के सामने, अब हमें सहारनपुर वालों को पेश करना है, अब हमें हिंद सिंध वालों को पेश करना है, अब हमें अमेरिका जापान वालों को पेश करना है, अब हमें लंदन पेरिस वालों को पेश करना है। ए अल्लाह, ये है भगवानपुर, और ये है अमेरिका, और ये है अफ्रीका, और ये है बिहार, और ये है शहर। हमने यहाँ जाकर लोगों को हज की दावत दी है, लोगों को नमाज की दावत दी है, लोगों को रोजे की दावत दी है। जो कुछ हम मक्का में देख कर आए, मदीना में देख कर आए कि कुरान कैसे वहां नाजिल हुआ, हदीस कैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते थे। इसलिए हज करने वाले जो जा रहे हैं मक्का में, तो वो तवाफ करें, ये समझें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ तवाफ कर रहे हैं, सहाबा हमारे साथ तवाफ कर रहे हैं। और जब वो सही करें तो ऐसे सोचें कि हमारे साथ हाजरा अलैहिस्सलाम भी हैं, हमारे साथ इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी हैं, सारे नबी रसूल पैगंबर भी हमारे साथ हैं। वो क्या कर रहे हैं? हमारे साथ तवाफ कर रहे हैं, वो हमारे साथ सही कर रहे हैं, वो हमारे साथ हलक करवा रहे हैं, वो हमारे साथ एहराम बांधे हुए हैं, वो हमारे साथ लब्बैक लब्बैक, आसमान भी कह रहा है, जमीन भी कह रही है, चांद सूरज सितारे भी कह रहे हैं, दरिया पहाड़ हवाएं भी कह रही हैं। तो मक्कतुल मुकर्रमा की वो 10 साल जिंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो हमने बार बार फज़ाइल अमाल में पढ़ी, फज़ाइल सरकार में पढ़ी, मुंतखब हदीस में पढ़ी, हमारे उलमा ने हमें समझाई, वो सारी चीजें हमारे ज़हन दिमाग में हो। अब हज का फायदा होगा ना, क्या होता है आज में देखते हैं बैतुल्लाह के कितने गेट हैं, कहाँ पानी की टंकी लगी हुई है, कितने रास्ते हैं, कितने दरवाजे हैं, होटल कहाँ है और फला चीज कहाँ है, बस ये चीज देखने में मजबूर हो जाता है। वो पुराना मंजर जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने का था, जब आप लोगों कह रहे थे या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, वो मंजर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे में सजदा कर रहे थे, ऊंट की ओरडी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमर पर लाद दी गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठना चाह रहे, उठ नहीं पा रहे हैं।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग मजनू कह रहे, पागल दीवाना कह रहे, लेकिन अल्लाह के नबी कह रहे तुफलिहू, तुम कामयाब हो जाओगे, कलमा पढ़ लो मुसलमान हो जाओ। तो वो पूरी सीरत जो मक्का की थी वो हमारे सामने हो, मदीने में दाखिल हो वो पूरी सीरत हमारे सामने हो कि कैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में इस मस्जिद में जिसमें हम आज आए हैं, मस्जिद नबवी में, कैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठते थे, कैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान सिखाते थे, कैसे हदीस सिखाते थे, कैसे सुन्नत शरीफ सिखाकर और सबको हज का अरकान सिखलाकर कह रहे थे हज करवा कर कि अब तुम्हें सारे आलम में आकाम जिंदा करने हैं। तो सहाबा समझदार थे, होशियार थे कि अल्लाह के नबी ने हमें पेश किया गवाही के तौर पर, अब हम पूरी दुनिया को पेश करेंगे। चुनांचे सहाबा मक्का से निकल गए, मदीना से निकल गए। आज जो तुम हज करने जा रहे, हम हज करने जा रहे हैं, ये सहाबा के तबलीग करने की वजह से है, दावत देने की वजह से है। वो मक्का से निकले, मदीना से निकले, 25 सहाबा यहाँ हिंदुस्तान आए, तब यहाँ हज आया, तब यहाँ उम्रा आया, तब यहाँ नमाज आई, तब यहाँ रोजा आया, तब यहाँ कुरान हदीस आई। 25 सहाबा आए हिंदुस्तान में। 12 सहाबा उमर रज़ियल्लाहु ताला के जमाने में आए, 5 सहाबा उस्मान रज़ियल्लाहु ताला के जमाने में आए, और 3 सहाबा अली रज़ियल्लाहु ताला के जमाने में आए, 4 सहाबा मुआविया रज़ियल्लाहु ताला के जमाने में आए, एक सहाबी यजीद इब्न मुआविया के जमाने में आए। 25 सहाबा हिंदुस्तान आए, तब यहाँ ईमान आया, इस्लाम आया, कुरान आया, सुन्नत आई, शरीयत आई। वो हज कर उम्रा कर मक्के में नहीं बैठ गए, मदीने में नहीं बैठा, अब तो हाजी हो गए, अब तो हम नमाजी हो गए, बस अब हमें लोगों को समझाने की जरूरत नहीं, लोगों को बताएं नहीं, हम रसूलुल्लाह से बड़े हाजी नहीं, हम रसूलुल्लाह से बड़े नमाजी नहीं, हम इमामुल अंबिया से बड़े दीनदार नहीं। वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जा रहे हैं ताइफ में, वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जा रहे हैं बदर में, ओहद में, हुनैन में, तबूक में। राह खुदा में अल्लाह फरमा रहे, कुरान में फरमा रहे, कमा अखरजका रब्बुका मिन बैतिका, जैसा कि आपको निकाला आपके रब ने मिन बैतिका, आपके घर से, वइज़ गदौता मिन अहलिका, जब आप सुबह सवेरे निकल रहे थे अपने घर वालों से। ये क्यों फरमाया अल्लाह ने? आपके घर का जिक्र क्यों किया? आपके घर वालों का जिक्र क्यों किया? अल्लाह ने आपके घर का, आपके घर वालों का जिक्र इसलिए किया ताकि भगवानपुर वाले और उत्तराखंड वाले, यूपी वाले, पूरी दुनिया में बसने वाले मुसलमान समझ जाएं कि हमारे घर और हमारे घर वाले हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर उनके घर वालों से अफजल नहीं है। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों से निकल कर जा रहे हैं, अपने घर से निकल कर जा रहे हैं, ऐसे ही हमें भी अपने घर से निकल कर मक्के का, मदीने का पैगाम, हरमैन शरीफैन का पैगाम, हज का, उम्रे का पैगाम पूरी दुनिया में पहुंचाना है। तो बेहतर तो ये था कि जितने हज में मर्द जा रहे हैं, जितने हज में औरतें जा रही हैं, इन सबके 4 महीने पहले लग जाते हैं। अब कितने जा रहे हैं हज में जाने वाले, कितने हैं जरा आप बताओ? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए, माशाअल्लाह। अब इसमें से कितने के 4 महीने लगे वो हाथ उठाओ? 4, माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। कितने के चिल्ले लगे हुए? माशाअल्लाह। 10 दिन कितनों के लगे हुए? 3 दिन, माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। बेहतर तो ये था कि 4 महीने लग जाते पहले हज के सफर से, 4 महीने नहीं तो चिल्ला लग जाता, चिल्ला नहीं तो कम से कम जितना वक्त रह रहा है सफर में, इतना वक्त लग जाता। अब तो आखिरी तशकील बाकी है, सफर जब शुरू होगा उस सफर से पहले हमारा वक्त तबलीग में लगे, राह खुदा में लगे, ताकि मक्के का, मदीने का वो पैगाम जो मक्का और मदीने के हज करने वाले सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और सहाबा के साथ जिन्होंने हज किए, उम्रे किए, उसको फैलाने के लिए जैसे वो गए ऐसे हम भी जाने वाले बने। तो सबसे पहला मुतालबा तो हमारे इन हज के जोड़ से यही है कि हमारे हज में जाने वालों के सबका रुख नबियों के रुख पर आए, सबका रुख सहाबा के रुख पर आए, सब के सब उस मेहनत पर आए जिस मेहनत के लिए अल्लाह ने हमें चुना है, छांटा है, भेजा है। फिर अल्लाह ताला अपने इल्म से हमें इल्म अता फरमाएंगे, अपने इल्म से हमें अल्लाह ताला इल्म अता फरमाएंगे और अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाएंगे। ऐसे दुआ कबूल होगी जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ, हर दुआ कबूल होगी। हाजी की दुआ कबूल है, उम्रा करने वाले की दुआ कबूल है, और दीन की नुसरत लग जाए तो नूरुन अला नूर है। वला यंसुरन्नल्लाहु मन यंसुरु, अल्लाह जरूर भी जरूर मदद करेगा उसकी जो अल्लाह के दीन की मदद करे। और मदद का मतलब सिर्फ ये नहीं कि रोटी मिलेगी, बोटी मिलेगी, माल मिलेगा। हम मदद का मतलब सिर्फ इतना समझते हैं कि दीन का काम करो तो अल्लाह ताला तुम्हारी दुनिया की मदद करेगा, नहीं, ये भी है, लेकिन सबसे बड़ी मदद ये है कि तुम लोगों को हज की दावत दो, अल्लाह तुम्हें हज के लिए कबूल कर देगा। तुम लोगों को उम्रे की दावत दो, अल्लाह तुम्हें उम्रे के लिए कबूल कर लेगा। तुम लोगों को मस्जिद में आने की दावत दो, अल्लाह तुम्हें मस्जिद में आने की तौफीक देगा। ये सबसे बड़ी नुसरत है। जो दुनिया और जो कुछ दुनिया में है उसके बारे में तो खुद अल्लाह के नबी ने फरमा दिया, दुनिया मलऊना, ये दुनिया
دنیا ملعون ہے، دنیا ملعون ہے، وَمَلْعُونٌ مَا فِيهَا، اور جو کچھ اس میں سب ملعون ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے، الا ذکر اللہ، سوائے اللہ کا نام لینے والے، سوائے اللہ کا کام کرنے والوں کے، عالماً و متعلماً او متعلماً، اور علم والوں کے، سیکھنے والوں کے اور علم سکھانے والوں کے، یعنی علم والے، ذکر والے، ان سے دنیا پوری کی پوری قائم ہے۔ تو اب ہم سب ذکر پر آ جائیں، علم پر آ جائیں، تو اس کے لیے ہم سب نیت کریں، ارادے کریں کہ انشاءاللہ حج سے پہلے ایک سفر ہمارا مستورات کا بھی ہو جائے اور مردوں کا بھی ہو جائے۔ اس کے لیے ہمت کر کے اپنے ناموں کو پیش کرو، پھر انشاءاللہ اس کے جو ارکان اور احکام جو آپ نے اب تک بار بار سیکھے بھی ہوں گے، سنے بھی ہوں گے، اس کا کچھ مذاکرہ ہو جائے گا۔ عبد الغفور، اللہ قبول فرمائے۔ جی جی چلو 3 دن کے لیے بتا دو۔ نصیر احمد، آپ کیا نام ہے؟ حبیب الرحمان۔ اندر مستورات میں بھی تشکیل کر لیں۔ اور کیا نام ہے؟ محمد عمران۔ بس یہ بھی مشورہ ہو جائے گا، کیا نام ہے؟ ابو الحسن کال کرنے سے پہلے ہو جائے۔ اس میں نکال کے ارکان سکھائے جائیں اور بتاؤ عبد الغفور، نصیر احمد، حبیب الرحمان، محمد مصطفیٰ، مسرت، محمد عمران، محمد شاوید، ابو الحسن، غفران محمد، سلیم احمد۔ نصیر 10 نصیر آ گئے 10 ہو گئے۔ یہ تو پہلے جانے والے ہیں۔ بعض لوگ بہت زیادہ مشہور ہو گئے تیاری میں، وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم آگے چلے جائیں گے یا وہیں چلے جائیں گے، کعبہ گئے جی وہیں چلے جائیں گے نا۔ جو وہاں سے جانے والے ہیں یہ وہاں سے آ کر جائیں گے، وہ بتا دو۔ اللہ ہاں یہ کیا نام تھا؟ یہ کہہ رہے ہیں ابھی تو ہم نے باتیں سنی مکے کی، مدینے کی، کیسے گھر بنا بیت اللہ، کعبہ کیسے بنا، ابراہیم نے کیا کیا، حاضرہ نے کیا کیا، صحابہ نے کیا کیا، وہ تو ابھی ہم نے سنا ہے۔ اب وہاں دیکھ کر آئیں گے کیا کیا ہوا وہاں، اب پھر انشاءاللہ وہاں سے یہ مقصود ہے۔ جی بتاؤ بھائی۔ وہاں سے آ کر تو سب لگائیں گے انشاءاللہ، جانے سے پہلے بھی لگائیں گے اور آ کر بھی لگائیں گے انشاءاللہ، اور بار بار لگاتے رہیں گے اور اللہ سے دعائیں مانگتے رہیں گے۔ وقت اللہ، کہ آپ اللہ کا وقت ہو گئے، اللہ کی جماعت ہو گئے۔ اللہ نے نبی نے فرما دیا ان دعوا اجابہ، اگر یہ دعا کریں گے ہم ان کی دعا کو قبول کریں گے۔ اب اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمیں ہر سال حج کی توفیق عطا فرما، ہمیں ہر مہینے عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر سال ہمیں 4 مہینے حج عمرے کی ایمان اور عمل کی دعوت کے لیے قبول فرما۔ جتنی ہم دعائیں کریں گے اتنا اللہ تعالیٰ ہمیں ساری عبادتوں کے لیے نبیوں کی طرح، صحابہ کی طرح، اولیاء اللہ بزرگان دین کی طرح قبول فرماتے چلے جائیں گے۔ محنت بھی ہو، مجاہدہ بھی ہو، قربانی بھی ہو اور دعا بھی ہو۔ مسجد سے اپنا تعلق مضبوط بنا کر جائیں۔ جب مسجد سے تعلق مضبوط ہوگا تو اب وہاں بیت اللہ میں زیادہ وقت لگے گا، اب مسجد نبوی میں زیادہ وقت لگے گا، ورنہ کہاں ہیں سب؟ یہ سب بازاروں میں ہیں۔ ہاں نماز پڑھ رہے ہیں، اپنے کمروں میں نماز پڑھ رہے ہیں، کون جائے گا وہاں؟ نہیں، ہر نماز حرم میں پڑھنے کی فکر کوشش کریں۔
ہر نماز مسجد نبی میں پڑھنے کی کوشش کرنی. وہاں حلقے لگتے ہیں قرآن سیکھنے سکھانے